Good morning, all. Welcome to Learners Academy. Hmm. The exercise 5.3, which we left yesterday in the midway, completing half portion of the exercise. The questions related to what? Implicit functions. Now, the next half portion is also implicit functions, but that is specifically mentioned for what? इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। तो 6 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के इसके लिए हमको क्या याद होनी चाहिए? डेरिवेटिव्स याद होनी चाहिए। याद होगा? बोलो, सेक इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है? व्हाट्स द डेरिवेटिव ऑफ सेक इनवर्स एक्स? -1। 1। हम्म। 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 एंड व्हाट अबाउट कॉट इनवर्स एक्स? हम्म। हम्म। तो इन सब के याद होने चाहिए ना, टू प्रोसीड फर्दर इन द एक्सरसाइज। अब ध्यान से सुनना जो मैं कह रहा हूँ। कमिंग टू 8 तक हो गए। कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 9। अगर क्वेश्चन नंबर 9 को हमने देखा, y इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ समथिंग का ये सवाल है। अब अगर ये y इक्वल टू साइन इनवर्स x होता, तो इसका डेरिवेटिव dy बाई dx क्या करते बताओ? 1 बाय। इतना टाइम क्यों लगता है? रूट ऑफ 1 - x पर ये यही करते हैं। बट है नहीं साइन इनवर्स एक्स। साइन इनवर्स एक्स की जगह क्या है? साइन इनवर्स ऑफ 2x डिवाइडेड बाय 1 + x²। तो जहां जहां x लिखना था, वहां वहां ये पूरी चीज आएगी, क्योंकि वहां पे x थोड़ी ना है, वहां पे तो ये सारा है ना। तो x की जगह ये सारा आएगा। तो लेट से x की जगह इसको रिप्लेस करते हैं एक बार। तो ये x हटा दिया मैंने यहां से, और उसकी जगह क्या आएगा बताओ? 2x डिवाइडेड बाय 1 + x²। और इसका भी स्क्वायर, क्योंकि 1 - x का स्क्वायर होता है। तो इस पूरी चीज का स्क्वायर हो गया। बट चीज यहीं पे थोड़ा ना खत्म हो जाएगी। चेन रूल से ये तो साइन इनवर्स का हुआ है केवल। अगर साइन इनवर्स एक्स होता तो ये तो केवल साइन इनवर्स के पार्ट का हुआ है। उसके बाद अंदर एक्स के पार्ट का भी तो करते हैं। अब एक्स के पार्ट का तो 1 आ जाता है। बट यहाँ पे इसका थोड़ा ना 1 आएगा। तो इस पार्ट का अगेन डेरिवेटिव करना है, और ये समथिंग बाय समथिंग यानी यू बाय वी टाइप का फंक्शन है। तो यू बाय वी टाइप का फंक्शन जैसे भी हम करते हैं, 1 + x² का तो कर देते हैं हम होल स्क्वायर। एंड न्यूमरेटर में क्या करते हैं? ऊपर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव, जैसे 2x का डेरिवेटिव 2, नीचे वाला फंक्शन एज इट इज, देन माइनस अब 2x एज इट इज, और 1 + x² का 2x। इस पार्ट को और सॉल्व करना है। हालांकि अब जाके डेरिवेटिव पार्ट पूरा कंप्लीट होता है, लेकिन ये सिंप्लीफिकेशन पार्ट अभी बचता है, जो भी इसमें अपने को करना है। तो ये सारा काम हम जनरली करते हैं। बट इन सारे सवालों में जो बचे हुए सवाल हैं, उनमें हम ये वाला पार्ट नहीं करेंगे। थोड़ी सी और स्मार्टनेस दिखाएंगे। अच्छा, वो कब और कहाँ दिखा सकते हैं? सारे क्वेश्चंस में नहीं दिखा सकते, इन क्वेश्चंस में इसलिए दिखा सकते हैं क्योंकि अब सारे क्वेश्चंस का स्ट्रक्चर देखो। जैसे कि 9th क्वेश्चन आ जाओ, 9th के बाद फिर आ जाओ ये 10th आ जाओ, ये 11th आ जाओ, 12 13, इन सब का स्ट्रक्चर आपको किसी ने किसी चीज की याद दिला रहा होगा। चेक करो, जो इन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के अंदर इनपुट दिया हुआ है, ये जो डोमेन दी हुई है इसकी, वो जो स्ट्रक्चर है अंदर, वो किसी न किसी चीज की याद दिला रहा है। ऐसा स्ट्रक्चर पहले देखा है? ध्यान से सोचो। जिसमें भी देखो, ये और ये तो एग्जैक्टली सेम है, फिर ये और ये एग्जैक्टली सेम है, ये भी कहीं ना कहीं देखा है। याद करो। आइडेंटिटी है। कौन सी आइडेंटिटी है? बताओ ना कौन सी है आइडेंटिटी, बोल के बताओ। एलएचएस में क्या होता है, आरएचएस में क्या होता है? आइडेंटिटी के दो पार्ट्स होते हैं, वन इन द एलएचएस एंड वन इन द आरएचएस। हम्म। sin 2x, या फिर x तो इसने यूज कर लिया तो हम sin 2 थीटा कह देते हैं इसको। तो देखो, sin 2 थीटा क्या होता है बोलो? कन्वर्ट करो। 2 tan थीटा। वैसे sin 2 थीटा और भी चीजों में चेंज हो सकता है, 2 sin थीटा cos थीटा में भी, लेकिन अभी अपन टेन थीटा वाली आइडेंटिटी को कन्वर्ट करेंगे, तो 2 tan थीटा डिवाइडेड बाय 1 + tan² थीटा।
सिमिलरली कॉस टू थीटा भी बहुत सारी चीजों में कन्वर्ट हो सकता है, जैसे ओवरऑल कॉस स्क्वायर में भी होता है, ओवरऑल साइन स्क्वायर में भी होता है, दोनों के कॉम्बिनेशन में होता है, लेकिन अभी हमको टेन वाली चाहिए। तो टेन में कन्वर्ट करते हैं तो कैसे बनता है? वन माइनस टेन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय वन प्लस, एक चीज हमेशा याद रखना, साइन और कॉस का डिनोमिनेटर सेम होता है। साइन और कॉस का फॉर्मूला क्या होता है? ओ बाई एच, ए बाई एच। तो ये डिनोमिनेटर सेम रहेगा। हाँ जी, फिर टेन टू थीटा, तो सिंपली आप साइन टू थीटा डिवाइडेड बाय कॉस टू थीटा कर लो। तो डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर कट के क्या बनेगा? टू टेन थीटा डिवाइडेड बाय वन माइनस टेन स्क्वायर थीटा। तो ये स्ट्रक्चर मैच कर रहे हैं काफी सारे, देखो कौन कौन से इक्वेशन खत्म हो गए इससे। ये स्ट्रक्चर इससे मैच कर रहा है, ये भी इसी से मैच कर रहा है सेम, और ये वाला इन दोनों से मैच कर रहा है, ये वाला भी नीचे आ जाएगा कहीं ना कहीं। तो इस स्ट्रक्चर को इससे मैच कराने के लिए क्या अजम्पशन लेना पड़ेगा इन दोनों में? देखो किसकी जगह क्या आ रहा है? एक्स की जगह टेन थीटा आ रहा है, तो क्या आप समझ गए? अब आपको इस इक्वेशन को स्टार्ट करने से पहले एक्स को टेन थीटा अज्यूम करना है। ठीक है। सिमिलरली इधर एक्स को, इस बाकी में भी एक्स को टेन थीटा अज्यूम करना है, या कहीं पे और कुछ भी अज्यूम करना पड़ सकता है। ठीक है। तो अब अपन इससे मिलते जुलते जो क्वेश्चन है, जैसे नाइन्थ के बाद पहले कर रहे हैं अपन थर्टींथ, इस तरीके से करें। चलो पहले एक बार नाइन्थ करते हैं। हेयर द गिवन फंक्शन इज, दिस इज अवर गिवन फंक्शन y इक्वल टू साइन इनवर्स टू एक्स डिवाइडेड बाय वन प्लस एक्स स्क्वायर। ये गिवन फंक्शन है। क्या करेंगे? लेट, बोलो, लेट एक्स बी टेन थीटा। अब जैसे एक्स को टेन थीटा लिया, तो उसका उल्टा भी अज्यूम करो साथ के साथ, तो थीटा क्या हो जाएगा? टेन इनवर्स एक्स। क्योंकि सब्सटीट्यूशन डी सब्सटीट्यूशन में जरूरी नहीं है वापस टेन थीटा मिले, हो सकता है थीटा मिले, तो उसको टेन इनवर्स एक्स डी सब्सटीट्यूट करेंगे, क्योंकि वापस सपोज एक्स में भी तो लेके जाना पड़ेगा। सो ये अजम्पशन करने के बाद वाई क्या बना? वाई इक्वल टू, बोलो, साइन इनवर्स, आगे टू एक्स है तो टू एक्स की जगह टू टेन थीटा अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर की जगह वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा। फाइन। अब ये मुझे बताइए वाला पार्ट क्या होता है? साइन टू थीटा। साइन इनवर्स तो बाहर रहेगा ही रहेगा, ये क्या बन जाएगा? साइन टू थीटा। और साइन इनवर्स से साइन का इफेक्ट हो जाता है निल, तो ये क्या बन जाता है? टू थीटा। और टू थीटा में थीटा की वैल्यू टू टेन इनवर्स एक्स। हो गया। आंसर मैच करो, ये आंसर होगा क्या? तो यही हमारे साथ भी होता है, जब डेरिवेटिव का सवाल आता है और हमारे पास फंक्शन कॉम्प्लिकेटेड होता है और हमने क्या कर दिया, उसको सिंप्लीफाई कर दिया, तो हमको लगता है हो गया काम। अभी तो अपने को डिफरेंशिएट भी तो करना है, ये तो केवल और केवल इसकी वैल्यू है। गिवन फंक्शन को सरल भाषा में लिखा है बस अभी तक हमने, इसका डिफरेंशिएशन भी तो करना है, डी वाई बाई डी एक्स भी तो चाहिए। तो डिफरेंशिएशन करते हैं, वही स्टेप लिखेंगे। नाउ डिफरेंशिएटिंग, ये y इक्वल टू टू टेन इनवर्स एक्स आ गया। नाउ डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, वी गेट with respect to x, we get, तो y becomes dy by dx, और इधर टू एज इट इज विल रिमेन द सेम कांस्टेंट, और tan इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव, अब इनका डेरिवेटिव हमको याद करना ही करना है, इससे तो बच ही नहीं सकते भाई, इतने बड़े का नहीं याद करवाना, तो बड़े को छोटा कर दिया, अब छोटे का तो याद करना पड़ेगा ना। सो tan इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव इज व्हाट? वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर, so the final answer will be टू अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, समझ आया? अब इससे पैटर्न मैच किस किस का कर रहा है? अभी यही टू एक्स डिवाइड बाई वन प्लस एक्स स्क्वायर की बात करें तो ये वाला सवाल देख लो, थर्टींथ। थर्टींथ वाला पहले कर लेते हैं, इसके बाद सेम जो पैटर्न वाले हैं। here the given function is this। अच्छा, इसके आगे ये जो चीजें लगी हुई हैं ये इसकी डोमेन के लिए हैं, इसको आपको इग्नोर करना है अभी बोर्ड्स पर्सपेक्टिव से। बाकी आप डिटेल में जाओ तो आप यहाँ पे x की वैल्यू जीरो और वन के बीच में लोगे, तब जाके ये फंक्शन वैलिड होगा, और cos इनवर्स की डोमेन भी वैलिड होगी। ठीक है, क्या होती है cos इनवर्स की डोमेन? माइनस वन टू। तो माइनस वन टू अगर आप x की वैल्यू जीरो और वन के बीच में रखोगे ना, तो इस पूरे पार्ट की वैल्यू माइनस वन और वन के बीच में होगी।
ठीक है ना। इस तरीके से ये सेट की हुई है, तो उस पे आपको बोर्ड पर्सपेक्टिव से ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना। आपको तो बस वो डिफरेंशिएशन वाला पार्ट अच्छे से आना चाहिए। ओके। तो हेयर द गिवन फंक्शन इज दिस नाउ। ठीक है। तो ये भी 2x/1 + x² आ रहा है। तो वो कवई एक्स भी tan थीटा, थीटा इक्वल टू tan 1x। तो यहां तक का पार्ट तो बिल्कुल सेम रहेगा, 2 थीटा तक। 2 थीटा तक का पार्ट सेम रहेगा। हम्म, नहीं, क्यों सेम रहेगा? ये कॉस इनवर्स है ना, तो साइन इनवर्स की जगह कॉस इनवर्स तो होगा। सेम क्यों रहेगा? ये साइन इनवर्स है। पिछले क्वेश्चन में साइन इनवर्स था, लेकिन इस क्वेश्चन में क्या है, ये कॉस इनवर्स। तब थोड़ा वो चेंजेस क्या होगा, देखो ये हो जाता है कॉस इनवर्स, ये भी हो जाता है कॉस इनवर्स। अब नाउ व्हाट, कॉस इनवर्स ऑफ साइन, पहले साइन इनवर्स ऑफ साइन 2 थीटा से साइन इनवर्स का इफेक्ट नील हो गया, लेकिन कॉस इनवर्स से साइन का इफेक्ट तो नील नहीं होगा ना। तो या तो आप कॉस इनवर्स को साइन इनवर्स बनाओ, या साइन को कॉस बनाओ, तब जाके दोनों सेम होंगे। तो लेट से मैंने कॉस इनवर्स को कॉस इनवर्स कर दिया और साइन को मैंने कॉस बनाया, तो साइन 2 थीटा कैन बी रिटन डाउन एज व्हाट, बताओ? कॉस ऑफ व्हाट? साइन 2 थीटा कॉस की टर्म्स में क्या लिखा जा सकता है? आइडेंटिटी, प्रॉपर्टी, जो भी आपको याद आता है। साइन को कॉस की टर्म्स में लिखना है तो क्या लिख सकते हैं? 1 - क्या? √ऑफ कॉस ऑफ समथिंग लिखना है मुझे, साइन ऑफ समथिंग, इसको कॉस ऑफ समथिंग लिखना है, आप क्या लिखेंगे? क्यों आ जाएगा? साइन 30 और कॉस 30 सेम ही हो जाता है कि? अभी मुझे साइन 30 है, अब मुझे सोचना है कि ये कॉस ऑफ समथिंग लिखूं तो क्या लिखूं, तो आप 30 लिख दोगे क्या? साइन 30 कॉस 30 का सेम होता है क्या? कॉस ऑफ व्हाट होता है? साइन 30 की वैल्यू कॉस की किस वैल्यू के इक्वल होती है? 60। तो फिर अब सोचो जरा कि साइन 2 थीटा है तो कॉस की आगे क्या लगाऊं? साइन एक्स होता है यहाँ पे, तो कॉस क्या होता? 90 - x। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल रिलेशनशिप π/2 - थीटा। तो उधर क्या लिखेंगे? अब ये जब तक ये पुरानी चीजों का रिवीजन नहीं है बेटा, आगे नहीं बढ़ सकते। हमेशा अब आपको पीछे ही पाओगे, क्योंकि कभी भी कोई भी चीज उठ के आएगी। तो कॉस π/2 - थीटा, और थीटा की जगह क्या है? 2 थीटा। समझे? अब पहले साइन इनवर्स से कॉस कैंसिल आउट नहीं हो सकता था, लेकिन कॉस इनवर्स से कॉस कैंसिल आउट हो सकता है। सो ये कैंसिल आउट हो गया, क्या बना? π/2 - 2 थीटा। अब आप थीटा की वैल्यू को कर दो डी सब्सटीट्यूट, तो वाई की वैल्यू क्या आ जाती है? π/2 - 2 इंटू थीटा की वैल्यू तो वही रहेगी जो पहले थी, tan 1x। ठीक है। अब आप इस पार्ट को जब डिफरेंशिएट करोगे तो π/2 का डेरिवेटिव तो 0 बनेगा, माइनस इस पार्ट का वही बनेगा 2 tan 1x का, तो यानी कि 0 माइनस, यानी कि पिछले वाले आंसर का नेगेटिव आंसर अब आपको मिलेगा। ठीक है। तो जो अंदर स्ट्रक्चर बन रहा है सेम टू सेम, बाहर वही इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो, या फिर जो अंदर स्ट्रक्चर बन रहा है उसका कॉम्प्लीमेंट्री वाला ट्रिग्नोमेट्रिक स्ट्रक्चर हो, तो पिछले वाले आंसर का नेगेटिव आंसर आने वाला डेरिवेटिव में। ठीक है। जैसे बाहर अंदर साइन बन रहा है, तो बाहर साइन इनवर्स ही मिल जाए, तब तो एक आंसर आएगा मेरा। लेकिन अंदर साइन है, लेकिन बाहर उसका कॉम्प्लीमेंट्री रिलेटिव मिल जाए, जैसे साइन का कॉस इनवर्स, जैसे साइन का कॉस होता है, और किस किस का क्या होता है, सेक का कोसेक होता है, टेन का कोट होता है। तो क्या होगा कि जो पहले आंसर मिला था उसका नेगेटिव आंसर मिलेगा। ठीक है, डन। चलो चलते नेक्स्ट पे। अब स्ट्रक्चर चेंज करते हैं। देखो ये वाला स्ट्रक्चर थ्राइस एंगल पे है, तो डबल एंगल वाले पहले खत्म करते हैं। डबल एंगल वाले मेरे पास 11th एंड 12th है इसके बाद, है ना? तो 11th आ जाओ। y = cos 1 - x²। तो वही x को tan थीटा लेंगे, क्योंकि स्ट्रक्चर में तो सब में x को tan थीटा ही ले रहे हैं, ले रहे हैं, जब जाके मैच हो रहा है वो। थीटा इक्वल टू tan 1x cos इनवर्स ऑफ। अभी अंदर वाला स्ट्रक्चर किससे मैच होता है, बताओ? हम्म। तो अंदर वाला स्ट्रक्चर को चेंज करते हैं, कॉस इनवर्स तो बाहर है ही सही, तो ये हो जाता है 1 - x की जगह, एक्स tan थीटा है तो x² की जगह tan² थीटा डिवाइडेड बाय 1 + x², यानी 1 + tan² थीटा। ना हो, बताओ 1 - tan² थीटा, 1 + tan² थीटा क्या होता है? तो ये भी तो लिखा था स्टार्ट करने से पहले, cos 2 थीटा। तो cos इनवर्स से cos मैच हो गया,
तो चेंज करने की जरूरत नहीं है, सीधे इसको क्या कर सकता हूँ, स्ट्रेट अवे आई कैन राइट इट एज 2 थीटा, राइट। और 2 थीटा लिखेंगे तो इट इज इक्वल टू 2 tan 1x। तो वही जो पहले आंसर आया था, ये जीरो माइनस नहीं आएगा, पॉजिटिव आंसर आएगा। tan 1x का तो डेरिवेटिव सेम ही रहेगा ना। लेकिन जैसे ही इधर देखो, अंदर कॉस का स्ट्रक्चर है, बाहर कॉस इनवर्स है, लेकिन अंदर कॉस का स्ट्रक्चर है और अब बाहर साइन इनवर्स है, तो पिछले वाले आंसर का माइनस आने वाला है। ठीक है। कैसे? यहां तक सेम रहेगा, ये कॉस इनवर्स की जगह साइन इनवर्स। ठीक है। ये कॉस इनवर्स की जगह क्या आ गया, साइन इनवर्स। यहाँ पर भी साइन इनवर्स, तो अब आप अगेन इन दोनों में से किसी एक को चेंज करोगे। जरूरी नहीं अंदर वाले को करो, बाहर वाले को कर सकते हो। तो साइन इनवर्स ऑफ समथिंग इक्वल टू पाई/2 माइनस कॉस इनवर्स ऑफ समथिंग होता है, वैसे भी कर सकते हो। तो पाई/2, पिछले क्वेश्चन में अंदर को चेंज किया, अभी बाहर को कर रहा हूँ। पाई/2 माइनस कॉस इनवर्स ऑफ समथिंग, तो कॉस इनवर्स ऑफ समथिंग क्या है, cos 2 थीटा। सो इट इज इक्वल टू पाई/2 माइनस कॉस इनवर्स से कॉस कैंसिल आउट हो गया, 2 थीटा। एंड 2 थीटा इज वॉट, 2 tan 1x। पाई/2 माइनस 2 tan 1x, पाई/2 का डेरिवेटिव वही 0, माइनस 2 tan 1x का यही होगा, तो आंसर पिछले वाले का नेगेटिव। ठीक है। कितने हो गए, 4 हो गए। अब आप आ जाओ, ये थ्राइस एंगल वाला ले लो चलो पहले, फिर नीचे के देखते हैं। 3x - x³ / 1 - 3x² ये वाला है। तो अब ये स्ट्रक्चर किससे मैच हो रहा है, पहले तो वो याद करो। tan 3 थीटा से मैच हो रहा है, तो वही एक्स को tan 3 ही लेना पड़ेगा, और थीटा tan 1x हो जाएगा। ठीक है। tan 3 थीटा से मैच हो गया, बिल्कुल सही है। सो y इक्वल टू tan 1, और अंदर वाला स्ट्रक्चर हो जाता है 3 tan थीटा माइनस tan³ थीटा डिवाइडेड बाय 1 - 3 tan² थीटा, और ये जो पार्ट है ये होता है tan 3 थीटा। ठीक है। ये जब 11th 12th में, जब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री या ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा रहे थे, 11th में ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा रहे थे एडवांस वाली, 12th में इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा रहे थे, तभी मेंशन किया था कि आगे कैलकुलस, मतलब 50% बेस कैलकुलस का ट्रिग्नो और इनवर्स ट्रिग्नो से क्रिएट हो रहा है। तो आप देखो डेरिवेटिव पार्ट कितना सा है और कितना सरल है। सिंप्लीफिकेशन पार्ट जो मतलब डिफरेंशिएशन के अलावा जो काम करते हैं वो ज्यादा है, उल्टा 90% सवाल में वो है, 10% है डिफरेंशिएशन पार्ट। ठीक है। तो एक्चुअली डिफरेंशिएशन डिफिकल्ट है ही नहीं, बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है, उससे पहले का जो बेस बना हुआ है ना, वो बस अच्छा होना चाहिए। tan 3 थीटा, tan 1 tan से कैंसिल आउट हो गया 3 थीटा, और 3 थीटा यानी कि 3 tan 1x, और 3 tan 1x का डिफरेंशिएशन करना है आपको। सो जो 2 डिवाइडेड बाय हो रहा था, अब 3 डिवाइडेड बाय हो जाएगा। दैट्स इट। 3 × दिस, 3 डिवाइडेड बाय, आंसर। ठीक है। अब कितने हो गए, 9 से 9 10 11 12 कंटिन्यूटी में 13 तक आ गए। अभी 14 देखो। अब 14 का ये स्ट्रक्चर मैच करना पड़ेगा, तो याद करो किसी से मैच हो रहा है क्या ये स्ट्रक्चर। हो रहा है किसी से, नहीं हो रहा। नोट्स लाओ पुराने, आईटीएफ वाले, निकालो आईटीएफ चैप्टर निकालो। ठीक है। है ना, फिर कैसे मैच नहीं होगा। तो बेटा क्यों नहीं कर रहे हो रिवीजन प्रॉपर। या तो एक ही बार में ऐसा पढ़ो कि आगे तक याद रहे, फिर आपको कोई नहीं बोलेगा। लेकिन अगर आपको कोई भी पार्ट जब भी आप लिख रहे, छोटी से छोटी इन्फॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जब आईटीएफ में ये सवाल कर रहे थे, तब आपको बोला था कि ये एज ए प्रॉपर्टी नहीं, एज ए सवाल गिवन है, बट आप प्रॉपर्टी की तरह लिखो इसको। और ये भी कहा था कि बहुत कम यूज होती है, बट फिर भी लिखो, लेकिन होती तो है। और यही सवाल उठ के आ जाए, अपन सारे बच्चे tan 2 थीटा sin 2 थीटा ये पढ़ के जा रहे हैं, और सवाल ये वाला आ जाए, तो ये छोटी से छोटी इन्फॉर्मेशन भी बड़ी क्रूशल है।
अगर हमको कहीं पर भी लगता है कि ये हमसे नहीं हुआ है तो इसको बार बार करो। ठीक है। सो इसको इसका सब्स्टिट्यूशन भी सीखा है हमने। एक्स को क्या लेंगे हम यहाँ पे, साइन थीटा। देख हिंट ये है कि बाहर देखो साइन है, साइन इनवर्स है, तो यहाँ से हिंट मिल गया हमको। और नहीं तो आपको डायरेक्ट पता होना चाहिए कि ये क्या चीज होती है। ठीक है, तो एक्स को ले लिया हमने साइन थीटा। तो थीटा क्या हो गया हमारा, साइन इनवर्स एक्स, साइन थीटा। सो थीटा विल बी साइन इनवर्स एक्स। बढ़ते हैं आगे, क्या हुआ फिर। सो वाई इक्वल टू साइन इनवर्स, तो लगा हुआ है ही सही बाहर, ब्रैकेट लगाओ। टू, एक्स की जगह क्या आएगा, साइन थीटा। 2x है ना, तो x की जगह साइन थीटा। रूट ऑफ 1 - x² की जगह साइन स्क्वायर थीटा। फाइन। सो इट इज लाइक साइन इनवर्स 2 साइन थीटा। और रूट 1 - साइन स्क्वायर थीटा को कॉस स्क्वायर थीटा का रूट यानी कॉस थीटा लिख सकते हैं। एंड व्हाट इज 2 साइन थीटा कॉस थीटा, sin 2 थीटा। और फिर थीटा को डी सब्सटीट्यूट कर दे, साइन इनवर्स से साइन कैंसिल आउट होकर बना 2 थीटा। और थीटा को डी सब्सटीट्यूट करें तो इट विल बी 2 साइन इनवर्स एक्स। तो आपको ये डायरेक्ट याद होना चाहिए कि ये चीज 2 साइन इनवर्स एक्स होती है। यही लिखी है आपने उसमें भी। और यही चीज 2 cos इनवर्स एक्स भी होती है। दोनों चीज होती है, दोनों के लिए बताया था भी, साइन इनवर्स एक्स कैसे होती है, कॉस इनवर्स एक्स कैसे होती है। तो इसके दो डेरिवेटिव्स बन सकते हैं सेम सवाल के। अब एक बार 2 साइन इनवर्स एक्स के हिसाब से चलें अपन, तो क्या डेरिवेटिव होगा, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स करेंगे, या तो आ जाएगा 2, और ये डिनोमिनेटर पोर्शन भी चेंज हो जाएगा 2। और साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव क्या याद किया, रूट ऑफ 1 - x²। सो इट इज लाइक 2 / रूट ऑफ 1 - x²। आंसर हो गया। अब इसका नेगेटिव कर दो, वो भी इसी का डेरिवेटिव है। वो कब मिलेगा, जब आप एक्स को साइन थीटा ना अज्यूम करके क्या अज्यूम करो। तो अगर मैंने इसको कॉस थीटा अज्यूम किया तो ये कॉस इनवर्स एक्स हो गया। तो फिर चेंजेस क्या हुए, एक्स की जगह तो कॉस थीटा, ठीक है, लेकिन अंदर इधर भी कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो ये 1 - cos स्क्वायर थीटा का रूट ये साइन थीटा हो जाएगा। तो पहले भी 2 साइन थीटा कॉस थीटा हो रहा था, अभी भी 2 cos थीटा साइन थीटा, तो साइन 2 थीटा ही बनेगा। लेकिन फिर जब थीटा को सब्सटीट्यूट करेंगे तो कॉस इनवर्स एक्स आ जाएगा। और कॉस इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव नेगेटिव होता है। ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर अब नहीं भूलोगे आप कभी भी। ये स्ट्रक्चर जहां पर भी है इसकी वैल्यू क्या होती है, या फिर, और इसके डेरिवेटिव, जो डेरिवेटिव का नेगेटिव डेरिवेटिव भी वही इसी फंक्शन का डेरिवेटिव है। ओके। तो ये तो स्टैंडर्ड है, तो बोलना ही नहीं। अब जैसे 15th है, 15th मानते हैं स्टैंडर्ड नहीं है, 15th कुछ अतरंगी सा बना के दिया है आपको। तो जब आप स्टैंडर्ड को आइडेंटिफाई करोगे तभी तो फिर अतरंगी को आइडेंटिफाई करोगे, वो तो अगला स्टेप है। अभी तो हम इधर ही अटके हुए हैं कि स्टैंडर्ड ही आइडेंटिफाई नहीं हो पा रहा। ये एक्सरसाइज बहुत सरल है, ये सारे स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर्स रखे हुए हैं जो पीछे आईटीएफ में सीखे हैं, सारे के सारे स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर्स है। एक भी बताओ, ये भी लिखा हुआ है कहीं ना कहीं, ये भी लिखा हुआ है, ये भी लिखा है, और ये भी लिखा हुआ है। आपकी बुक में नहीं लिखा हुआ ये, लेकिन हमने लिखवाया है। ठीक है, चलो 15th पे चलते हैं। अब 15 स्टैंडर्ड तो नहीं है, बट फिर भी आइडेंटिफाई तो करना ही है। तो देखो एक एक हिंट लो पहले तो, कि देखो बाहर क्या है, सेक इनवर्स। तो अंदर क्या चाहिए होगा इसको कैंसिल आउट करने के लिए, सेक। अब सेक चाहिए होगा तो सेक कैसे मिलता है, 1/cos। तो ये 1/समथिंग है, तो नीचे वाले को कॉस ले लें, क्योंकि 1/समथिंग है। अगर ये 1/समथिंग नहीं होता, केवल न्यूमरेटर पार्ट होता, तो उसी को हम सेक ले लेते, ताकि सेक इनवर्स है। लेकिन अब ये समथिंग बाय समथिंग है, और सेक समथिंग बाय समथिंग तभी बनता है जब 1/cos हो। तो नीचे वाले को कॉस लेना है, ठीक है। चलो, तो लेट एक्स बी कॉस थीटा, और थीटा हो जाता है हमारा कॉस इनवर्स एक्स। थोड़ा सा हिंट पकड़ो, फिर एक बार सॉल्व करो। देखो 90% चांस है कि जो आपने हिंट पकड़ा है उससे काम ही हो जाएगा। और 10% है कि जो हमने सोचा वो नहीं हुआ। तो आपको आगे क्या करना चाहिए, वो हिंट भी वहीं से मिलेगा। जो आप गलती करोगे ना, अरे यार ये ऐसा नहीं करके ऐसे कर देता, तो आपको रास्ता तो आगे से ही मिलेगा। पर बैठे रहने से कुछ नहीं होगा, एक बार पेन उठा के एक कुछ अजम्पशन तो करके स्टार्ट करना पड़ेगा ही पड़ेगा। सो लेट एक्स बी व्हाट, क्या बोला हमने, कॉस थीटा। तो थीटा क्या हो जाता है, कॉस इनवर्स एक्स। सो वाई इक्वल टू व्हाट, चेक करो, सेक इनवर्स, फिर ब्रैकेट के अंदर क्या हुआ हमारे पास, 1/2। एक्स को क्या लिया आपने, तो ये एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा -1। ठीक है। ओके। अब इसको सॉल्व करो, सेक इनवर्स अगेन,
और अंदर डोमेन में आओ। सो व्हाट इज 2 cos² θ - 1? cos 2 θ डबल एंगल 1/cos 2 θ, एंड व्हाट इज cos 1/cos 2 θ? ये सेक इनवर्स अगेन बाहर, sec 2 θ 1/cos ऑफ समथिंग इज sec ऑफ समथिंग, sec 2 θ, एंड sec इनवर्स से sec कैंसिल आउट होकर क्या बना? 2 θ, और थीटा क्या लिया था आपने? 2 cos 1x, सेम आंसर आ जाएगा फिर तो। ठीक है, 2 एज इट इज cos 1x का डेरिवेटिव ये होता है -1/, तो -2/। तो यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। वैसे तो हम मेरे को नेक्स्ट एक्सरसाइज भी आज ही स्टार्ट करनी थी, बट आपका रिवीजन प्रॉपर नहीं है। अब आगे की थोड़ी सी ये जो टॉपिक्स हैं बड़े इंपॉर्टेंट है, इसमें इंपॉर्टेंट ये है कि पीछे का सारा आना चाहिए तब जाके आगे। तो आज का आप ब्रेक लो, आगे नई एक्सरसाइज कर रहे हैं हम आगे शुरू। नहीं तो ये अभी इसका आधा इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्टरी पोर्शन थोड़ा लंबा रहेगा, 2 दिन का इंट्रोडक्शन रहेगा। तो अब कल से ही स्टार्ट करेंगे, वैसे तो अभी कर सकते हैं, टाइम है। पर चलो आप एक काम करो, अब कल का आपका आज का टास्क यही है कि आपको आईटीएफ और ट्रिग्नोमेट्रिक 11th क्लास की उठाओ सबसे पहले। जितने भी आइडेंटिटी प्रॉपर्टी सब लिखा हुआ होगा आपके पास कहीं ना कहीं, पूरा थोरोली रिवाइज करो, एक छोटी से छोटी डिटेल। और इस साल जो हमने आईटीएफ पढ़ा, इस साल तो अभी 1 महीना 1.5 महीना पहले ही पढ़ा होगा, उसको भी आप थोरोली एक छोटी से छोटी डिटेल आप उसको रिवाइज करो, और साथ में ही सारे सवाल करो। ठीक है, फिर ये नेक्स्ट पार्ट जो है एक्सपोनेंशियल लॉगरिथमिक, ये हम कल स्टार्ट करते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस, हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग।